पिछले क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा था, ठीक है। इस क्लास में हम लोग सबसेट के बारे में पढ़ेंगे कि सबसेट कहते किसको है। तो सबसेट का मतलब है, सिंपल डेफिनेशन होता है सबसेट का, कि अगर कोई भी एक सेट दूसरे सेट के अंदर में है, यानी ये सेट ए है मेरा और ये सेट बी के अंदर में है, तो ए मेरा सबसेट होगा, ठीक है, बी का। और बी सबसेट नहीं होगा ए का, ठीक है। बी सबसेट नहीं होगा ए का, क्यों? क्योंकि बी का ढेर सारा एलिमेंट है जो ए में नहीं है। एलिमेंट या एरिया भी देख सकते, देखिए ये वाला एरिया, ये तो नहीं ना है, ये सब तो नहीं है, यानी बी सबसेट नहीं होगा ए का और ए सबसेट होगा बी का। अब सबसेट क्या कहता है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाई दैट ए ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। वी रीड है, हम इसको पढ़ते कैसे है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए इम्प्लाइज दैट ए को बी का भी एलिमेंट होना पड़ेगा, ठीक है। इस बी का भी एलिमेंट ए को होना पड़ेगा, तभी ये सबसेट हो सकता है। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो ए इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, ठीक है, ये वाला तरीका लिखेंगे। और सबसेट होगा, ठीक है, तब ये वाला तरीका लिखेंगे। अगर ए सबसेट है बी का तो ये वाला लिखेंगे, और अगर ए सबसेट नहीं है बी का तो ये वाला तरीका लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि मान लेते हैं ए है 1 2 3 और बी है मेरा 1 2 3 4 5। तो क्या ए बी का सबसेट होगा? ए बी का सबसेट होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 2 3 ये ए में भी है और बी में भी है। क्या बी सबसेट होगा ए का? तो आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि 4 नहीं है और 5 नहीं है। क्योंकि 4 5 नहीं है तो बी ए का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम लोग। यहाँ पे है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल। ये सबसेट का सिंबल ये वाला, ठीक है, और ये सबसेट नहीं होने का सिंबल ये वाला, इसको फिल करना है इन द ब्लैंक स्पेस में। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आपके पॉज करने के बाद अगर आपसे नहीं बनता है तो फिर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। अब मेरी बनाने की बारी है। अब यहाँ पे देखिए क्या दे रहा है 2 3 4, ठीक है। इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट है और यहाँ पे 1 2 3 4, यानी 2 3 4 यहाँ पे भी है और 2 3 4 यहाँ पे भी है, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये मेरा सबसेट है। ए बी सी और बी सी डी, तो ए तो नहीं ना है, ए नहीं है, तो यहाँ पे सबसेट मेरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए एलिमेंट नहीं है बी सी डी का। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ हिज स्कूल। क्लास 11 की जगह हम लोग बीबीए लिख सकते हैं, लिख देते हैं, और स्कूल की जगह हम लोग कॉलेज लिख देते हैं, ठीक है। और एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज। ऑब्वियस बात है, जो भी आपके जैसे यहाँ पे अगर कोई छात्र किसी कोर्स में पढ़ रहा है तो ऑब्वियस है वो उस कॉलेज का स्टूडेंट होगा ही, किसी ना किसी पर्टिकुलर कॉलेज का स्टूडेंट होगा ही। जब तक वो उस कॉलेज का स्टूडेंट नहीं होगा वो इस कोर्स में, इस वाले कोर्स में इनरोल नहीं कर सकता, ठीक है। तो यानी कि अगर वो इस कॉलेज में किसी भी पाठ्यक्रम में इनरोल है तो ऑटोमेटिकली वो इस कॉलेज का स्टूडेंट होगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसेट का सिंबल देंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में हम देखते हैं एक्स सच दैट एक्स इज ए सर्कल इन प्लेन, ठीक है। अब प्लेन में सर्कल है और बता रहा है कुछ सर्कल, उसी प्लेन में कुछ सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। यहाँ पे हम लोग 1 यूनिट का रेडियस का सर्कल बना सकते हैं इस प्लेन में, 2 यूनिट का बना सकते हैं, 3 यूनिट का बना सकते हैं सर्कल 1। तो ये सब, ये जो सारा सर्कल है ये इसी प्लेन में है, ठीक है। ये जो सर्कल है 1 2 3 ये इसी प्लेन में है। तो अगर सर्कल का कलेक्शन है तो एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो क्या ये इसका सबसेट होगा? एक्स सच दैट एक्स इज सर्कल इन प्लेन, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे 1 रेडियस है, रेडियस 1 यूनिट का है, ठीक है। तो ये वाला सर्कल है और ये सारे सर्कल को बोल रहा है। तो ऐसा कुछ पार्ट है जैसे ये वाला सर्कल नहीं आएगा, ये वाला सर्कल नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सबसेट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर कर दिया है, किसी एक का बात कर रहा है और ये जनरल है, ठीक है।
जिस तरीके से हम लोग बोले थे ना कि ए सबसेट बी का होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट हो, ठीक है, जरूरी नहीं है ये, ए नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, तो यहाँ पे नहीं होने वाला केस है। एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स सच दैट एक्स इज रेक्टेंगल इन अ प्लेन, ठीक है। अब अगर रेक्टेंगल है किसी प्लेन में और ट्रायंगल है, तो ये दोनों तो सबसेट एक दूसरे का होगा नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे इस साइज का भी हो सकता है, इस साइज का भी हो सकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है कि सबसेट नहीं होगा, यहाँ पे काट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये दोनों से आप कंसेप्ट से सीख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि x such that x is an equilateral triangle in the plane और x such that x is a triangle in the same plane। देखिए यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर कोई भी ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल का कोई भी सेट होगा, अगर यहाँ पे ट्रायंगल का कोई भी सेट है, ठीक है, ये वाला सेट हो सकता है, ये वाला सेट हो सकता है, या इस तरीके का कोई भी आइसोलेस ट्रायंगल का भी आइसोसेलस हो सकता है, स्केलर हो सकता है, या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, या इक्विलेटरल हो सकता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का बोला है और यहाँ पे कोई भी तरीके का ट्रायंगल होगा, तो ऑब्वियस है होगा, क्योंकि अगर ट्रायंगल को एक सर्कल से डिनोट करते हैं तो सारा इक्विलेटरल, आइसोसेलस, स्केलर, राइट हैंड, सब ट्रायंगल इसमें आता है, तो ऑब्वियस है सेट होगा। जबकि यहाँ पे रिवर्स बोल दिया था, यहाँ पे जनरल टू पर्टिकुलर बोल रहा था और यहाँ पे ये वाला मेरा पर्टिकुलर है, क्यों, क्योंकि किसी खास के बारे में बोल रहा था और यहाँ पे जनरल कर दिया था, तो सारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x such that x is even नेचुरल नंबर और x such that x is an integer, ठीक है, होगा, बिल्कुल होगा, क्यों, क्योंकि इंटीजर में 2, 4, -2, -6, -8 कुछ भी एंड सो ऑन, यानी पॉजिटिव भी आता है इंटीजर में और 0 भी आता है और निगेटिव भी आता है, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर बोलना है, ठीक है। तो पॉजिटिव वाला नेचुरल इवन नंबर यानी 2, 4, 6, 8 होगा ही, तो ये सबसेट होगा। तो इस क्लास में हम लोगों ने एग्जाम्पल के थ्रू को देखा कि किसको हम लोग सबसेट कर सकते हैं, किसको सबसेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसेट का डेफिनेशन हम लोगों ने देखा कि सबसेट ऐसा सेट को कहते हैं, सबसेट ऐसे सेट को कहते हैं ना जो किसी भी सेट के अंतर्गत हो, ठीक है, उसको सबसेट कहते हैं। अब सबसेट में दो चीज जरूरी रहता है, पहला ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी अगर ए एलिमेंट है ए का तो ए को बी का भी एलिमेंट होना होगा, और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इंप्लाइज दैट ए बी का भी एलिमेंट होना चाहिए। अगर बी ए का, अगर ए सबसेट नहीं है बी का, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी ए जो एलिमेंट होगा ये वाला, ये बी में भी नहीं होगा, ठीक है, ये यहाँ पे भी नहीं होगा, तभी ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से देखा कि इसको सबसेट कर सकते हैं, इसको सबसेट नहीं कर सकते हैं, इस वाले को, ठीक है, यहाँ पे भी इसको सबसेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से हमने देखा। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में आप ये बताइए, कंसीडर द फॉलोइंग सेट, ठीक है, इस सेट में कंसीडर करें, जैसे ये यहाँ पे 5 है, ठीक है, यहाँ पे सेट ए दे दिया, यहाँ बी दे दिया और यहाँ सी दे दिया। अब इंसर्ट द सिंबल 5 और नॉट सबसेट और नॉट सबसेट, ठीक है, यहाँ पे डालना हमको, ठीक है, इस वाले स्लाइड में, इस वाले स्लाइड में हमको यहाँ डालना है, ठीक है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, ठीक है। यहाँ पे सिंबल पुट करना है कि सबसेट होगा कि नहीं होगा। पहला, इसमें एक कंसेप्ट और था कि एवरी एलिमेंट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, हर एलिमेंट खुद का सबसेट होता है। जैसे कि हम लोग एग्री करते हैं, वी एग्री, हम लोग एग्री किए हैं कि 5 इज सबसेट ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, हर एलिमेंट का सबसेट है 5। और दूसरा, पहला कि A इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, ये दो चीज हम लोग एग्री किए हुए हैं, ठीक है, ये दो चीज हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। अब इन दोनों की मदद से आप लोग इनका आंसर बताइए, इनका आंसर आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, इसकी क्या होगा क्या नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव एन ऑसम डे।